आज मैं 7वीं क्लास का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ इस पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का हम बनाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 का इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका एक का, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। तो फर्स्ट का लिखा हुआ है ए का, ए लिखा हुआ, ए में दिया हुआ है -5 और 5। -5 और 5 के बीच में जो भी पूर्णांक संख्या है उसे लिखिए। तो क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा पर जानते हैं कि बीच में लिख देंगे 0। दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस में 1 2 होता है, 1 2 3 4 5 6। और बाईं तरफ जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से जाएंगे तो और ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब इस तरह से देख रहे हैं कि इसके बीच में कौन कौन सारी संख्या है। 4 से लेकर के -4 के -5 से लेकर के -5 के बीच में, -5 और 5 के बीच में कौन कौन संख्या आएगी। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 आता है। तो हम यहाँ कर रहे हैं, इसका आंसर में लिख लेते हैं बराबर दे करके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 लिख लेते हैं। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का ए हो जाएगा हमारा खत्म। अब जाएंगे बी में। इस दूसरा क्वेश्चन 1 का हो जाएगा, बी बनाएंगे। तो बी में कह रहा है कि -2 और 8 के बीच में, -2 और 8 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं होगी। तो इसे भी हम करते हैं, संख्या रेखा एक बनाते हैं। इधर लिखते हैं 0, इधर लिखते हैं दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 तक हमको लिखना है तो 8 तक लिख लेते हैं। और इधर हमको -2 ही लिखना है तो हम जाते हैं पहला नंबर -1, उसके बाद दूसरा नंबर पर हो जाएगा -2। इतना ही का ज़रूरत है, हमको आगे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इतना ही तक लिखते हैं। अब इसके बीच में देखते हैं कौन कौन सी संख्याएँ होगी -2 और 8 के बीच में। तो हो जाएगा -1, उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में हो जाएगा 7। इस प्रकार से इसका एक का बी भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो एक का सी में लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन -6 और -2 के बीच में, -6 और -2 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्या होगी। तो क्या करेंगे, इसे भी हम संख्या रेखा पर लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देख रहे हैं दोनों माइनस में ही है तो हम प्लस वाला नहीं लेते हैं, क्या करते हैं हम 0 इधर ले लेते हैं और 0 के दाईं तरफ जाते हैं तो प्लस में होता है 1 2 3। ठीक है, लिख लेते हैं, समझाने के लिए लिख लेते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं है हमको, फिर भी लिख लेते हैं। अब इधर 0 से बाईं तरफ जाते हैं तो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है और -6 होता है। तो क्या करते हैं, हमको बता रहा है -6 और -2 के बीच में संख्या लिखना है, बीच वाला। तो क्या करेंगे, -2 पर टिक लगाएंगे और -6 पे, और इसके बीच वाला जो भी होगा उसे हम लिख देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे -4 -5 -4 और -3 हो जाएंगे। ये 3 ही इसके बीच में संख्या होंगे। इस तरह से एक का सी भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन एक के डी की तरफ।
अब हम बनाते हैं 1 का डी। तो 1 के डी में दिया हुआ है -4 और -10, -4 और -10। तो क्या करते हैं, इसे भी हम एक संख्या रेखा पर लिख लेते हैं। तो इधर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इधर दाहिनी तरफ कुछ जगह है इसलिए हम 1 लिख देते हैं, और बाईं तरफ का है कि दोनों माइनस में ही है इसलिए हम बाईं तरफ वाला ज़्यादा लिखेंगे। तो माइनस हो जाएगा 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, और लिख लेते हैं -10 तक, क्योंकि हमको -10 तक दिया हुआ है। तो -10 और -4, तो -10 ये हो गया और -4 ये हो गया। तो -10 और -4 के बीच में देख रहे हैं कौन कौन है। तो देख रहे हैं यहाँ पे -5, -6, -7, -8 और -9, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से 1 का डी भी कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जाते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। निम्नलिखित में से बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। क्या कह रहा है, घेरा लगाइए। तो पहले हम घेरा लिख लेते हैं, घेरा गोल कर देते हैं, इसको बॉक्स बना देंगे, घेरा लगाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 2 का ए। इसमें पहला इसका है 2 का ए। तो 2 का ए में दिया हुआ है आपको -20 और 4 दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो एक चीज़ तो हम बताए हैं कि दाहिनी तरफ जो जाता है प्लस में जाता है तो बढ़ते क्रम में होता है, और इधर जैसे ही जाते हैं बाईं तरफ तो बाईं तरफ भी बढ़ते क्रम में ही होता है लेकिन माइनस में होता है। तो बाईं तरफ जो होता है, जो माइनस में होता है वो छोटा होता है, और प्लस में जो होता है वो बड़ा होता है। तो पहले ही हम इसको क्या कर देंगे, घेर देंगे। इसका मतलब है कि 20 -20 जो है 4 से छोटा है, क्योंकि माइनस में जो भी होता है वो छोटा होता है, प्लस में जो होता है वो बड़ा होता है। अगर दोनों कंडीशन में जाएंगे कि दोनों माइनस में हो दोनों प्लस में हो तो उसके लिए अलग नियम होता है। चलिए, ये 2 का ए हो गया। अब 2 का बी है -15 और -8। इस दोनों में कौन सा सबसे कह रहा है कौन बड़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक संख्या रेखा पर तो हम समझाए ही है, संख्या रेखा फिर हम साथ एक निर्माण कर लेते, बना लेते हैं ताकि समझाने में आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ है 0, इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, और जाते हैं लास्ट में -15। तो इधर जैसे ही हम जितना बढ़ेंगे उतना वो छोटा होता चला जाएगा, मतलब -1 सबसे बड़ा हो जाएगा। -1 से बड़ा 0 होता है, और -1 के बाद -2 हो जाएगा छोटा, -3 इससे छोटा हो जाएगा, फिर -3 से छोटा -4 हो जाएगा। इधर जितना जाएंगे वो छोटा होता चला जाएगा। तो देख रहे हैं कि -8 है और -15 है, मतलब -15 जो है वह -8 से छोटा है, मतलब कि -8 जो है इसमें ये बड़ा है। हम इसको घेर देते हैं। इस तरह से 2 का ए भी कंप्लीट हो गया। अब हम 2 के सी में जाते हैं। तो 2 का सी भी कह रहा है कि 0 है और -5 है। इसमें भी जो बड़ा पूर्णांक होगा उसमें घेरा लगाना है। तो बता चुके हैं कि यहाँ पे 0 लिखेंगे, इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5। तो 0 जो होता है वो माइनस वाला जो भी होता है उससे बड़ा ही होता है। तो ये समझ जाएंगे कि -5 है तो इससे बड़ा कौन होगा, 0 होगा। हम इस 0 को क्या कर देंगे, घेर देंगे। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जाते हैं डी की तरफ। 2 का डी। तो डी में दिया हुआ है कि -20 है और -7 है। तो बता चुके हैं जो कम माइनस में होता है वो बड़ा होता है, जो ज़्यादा माइनस में होता है छोटा होता है, बड़ा संख्या हो जाएगा। चलिए अब डी के बाद ई की तरफ जाएंगे।
में दिया हुआ है 25 कॉमा -2, तो 25 और -2 में कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा? तो 25 ये है जो प्लस में है और ये है माइनस में, तो प्लस वाला जो होता है माइनस वाला से हमेशा बड़ा ही होता है, तो 25 को यहाँ घेर देंगे। इसका मतलब है कि 25 इसमें बड़ा संख्या है। अब ई के बाद जाएंगे एफ में, तो एफ कह रहा है इसका -20 और -18, -20 और -18। तो जैसे डी बनाए हैं, बताए हैं कि जो कम कर्ज में होता है वो बड़ा होता है और जो ज़्यादा कर्ज में होता है वो छोटा होता है। तो -20 ज़्यादा हो गया कर्ज में, तो ये छोटा हो गया, और ये -18 है, मतलब ये कम कर्ज है, इससे 2 रुपया तो कम ही है, इसलिए 2 कम है, तो यहाँ ई बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। इस तरह से हमारा 2 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे तीसरी क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बनाते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह। रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह। उचित चिन्ह, ये उचित चिन्ह क्या है? तो यहाँ दिया हुआ है बड़ा है और एक हो गया छोटा है और एक है बराबर है, और बराबर है को भरिए। इस तीनों में से कह रहा है कि कोई एक चिन्ह है जो आपको क्या करना है, भरना है। किस में भरना है? तो आगे 3 का ए में दिया हुआ है -6 और -8 दिया हुआ है, तो -6 बॉक्स बना करके दे दिया, -8 दे दिया। तो इसमें देखेंगे पहले कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बड़ा है, मतलब इधर बड़ा है, जैसे इधर घुमा देंगे तो 6 बड़ा है 8 से, अगर हो जाएगा -6 जो है वह बड़ा है -8 से। अगर इसको यहाँ पे दे देंगे, इसका मतलब है कि -6 जो है वह 8 से छोटा है, ये मार्क देने के बाद पता चल जाएगा। और अगर बराबर रहेगा तो बराबर का चिन्ह देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन इसमें बड़ा है और कौन छोटा है। देख रहे ये -6 जो है वह बड़ा है किससे, -8 से, क्योंकि बता चुके हैं जो कम माइनस में होता है वो बड़ा होता है और जो माइनस में ज़्यादा होता है वो छोटा होता है। तो हम -6 बड़ा है देख रहे हैं, तो यहाँ -6 बड़ा है किससे, -8 से, तो ये मार्क भर देंगे, ये चिन्ह भर देंगे। अब जाएंगे इसका बी क्वेश्चन में, तो बी में कह रहा है इसका 4 और 0, 4 बॉक्स दे दिया और 0 दे दिया, कि 4 बड़ा है कि 0 बड़ा है। तो देख रहे हैं कि इधर 4 बड़ा है, तो बड़ा जिधर होता है इसको इधर चिन्ह कर देते हैं। इधर जो निकला हुआ ये मार्क होता है, ये होता है बड़ा की तरफ घुमा हुआ, और ये जो होता है वो छोटा की तरफ होता है। तो ये क्या करते हैं, 4 बड़ा है किससे, 0 से, इसको बोलेंगे क्या कि 4 बड़ा है 0 से, इस चिन्ह देने के बाद। अब बनाते हैं इसका सी, 3 का सी हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है -15 और बॉक्स में वो खाली जगह, उसके बाद 2 दे दिया हुआ है। तो इसको भी हम क्या लेंगे, जानते हैं कि प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। तो छोटा जैसे ही होगा तो ये चिन्ह भरेंगे, तो ये चिन्ह भरेंगे, इसका मतलब होता है कि इधर छोटा है, मतलब -15 छोटा है किससे, 2 से। अब इसका हम डी बनाएंगे, तो डी में दिया हुआ है -50, उसके बाद लिखा हुआ है बॉक्स, उसके बाद है -54 +4। तो हम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा इसमें बड़ा है कौन छोटा है, या कौन बराबर है या नहीं है। तो -54 +4 का मतलब होता है -54 +4, एक में माइनस होता है एक में प्लस होता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और घटाने के बाद क्या करते हैं, जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह हम लिख लेते हैं। तो 54 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 50, इसमें से घटा इसलिए इसका चिन्ह लिख दिया है -50। तो इधर भी -50 और इधर भी हो जाएगा -50, तो दोनों तरफ -50 है, तो इसका मतलब है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो हम बराबर का चिन्ह इसमें भर देंगे। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ई की तरफ। तो ई में कह रहा है
दोनों तरफ दिया हुआ है, इसको हम मिटा लेते हैं। ई में कह रहा है कि ई में है आपका 25 बॉक्स 25, तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो हम बराबर इसमें भर देंगे। अब हम इसका एफ में जाते हैं। इसका एफ नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है 4 माइनस 15 बॉक्स दे दिया, उसके बाद दे दिया हुआ है 2 माइनस 20। तो हम ऊपर मिटा लेते हैं, ऊपर वाला हो चुका है इसलिए हम ऊपर वाले को मिटा लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे 4 माइनस 15 है, तो 4 माइनस 15 का मतलब होता है कि 4 में से 15 घटाना है, तो 4 में से 15 नहीं घटता है, तो 15 में से 4 को घटा देते हैं तो हो जाएगा 11। अब 11 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें से घटाए हैं 15 में से, तो 15 का चिन्ह माइनस, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे -15। अब यहाँ घटाना है 2 माइनस 20, तो 2 में से 20 तो घटेगा नहीं, तो 20 में से 2 घटाना होगा, तो यहाँ 18 लिखना होगा, और चिन्ह इसमें क्या होगा, तो जिसमें से घटता है उसका चिन्ह लिख देते, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -18 हो गया। अब -11 और -18 में कौन है जो बड़ा है, तो बताए हुए जो कम होता है वो बड़ा होता है, और जो माइनस में ज़्यादा कम होता है वो बड़ा होता है, जो ज़्यादा होता है माइनस में वो छोटा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 4 माइनस 15 -11 हो गया, इसका मतलब है कि ये बड़ा है, 4 माइनस 15 बड़ा है 2 माइनस 20 से। आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखिए। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए, तो इसका 2 ही क्वेश्चन है, ए और बी। तो पहला नंबर ए लिख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ -8 कॉमा 12 कॉमा -5 कॉमा 15 कॉमा 20 -2 20 कॉमा -2। तो इसमें सबसे पहले छोटा छांट लेते हैं, जो सबसे छोटा होगा। तो बता चुके हैं कि माइनस वाला जो होता है वो छोटा होता है, तो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, और एक माइनस, और इसमें सबसे ज़्यादा जो माइनस होगा वो सबसे छोटा होगा। तो देख रहे हैं 3 माइनस में, एक -2 -5 -8, इसमें सबसे छोटा हो जाएगा आपका -8, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनस में यही है, तो -8 लिखेंगे। और बढ़ते क्रम में लिखना है तो क्या होगा, बढ़ते क्रम का चिन्ह दे देना, आगे की तरफ बड़ा होता है तो बड़ा का चिन्ह इधर आगे हो जाएगा, इधर छोटा है। अब ये हो गया, तब करेंगे -2 और -5 दोनों में, -2 और -5 में कौन सा है जो छोटा है। तो देख रहे हैं कि -5 ज़्यादा छोटा है, क्योंकि -2 इससे बड़ा है। क्यों बड़ा है तो बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि जो कम माइनस में होता है बड़ा होता है, जो ज़्यादा माइनस में होता है वो छोटा होता है, तो -5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिख देंगे बड़ा का चिन्ह दे करके -2, ठीक है, मतलब छोटा है -2 से -5। अब उसके बाद छोटा है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये 12 है, 15 है और 20 है। तो 12 और 15 20 में तो सबको पता है कि सबसे छोटा कौन है, तो 12 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे 15, उसके बाद लिख देंगे 20। इस तरह से आपका 4 का ए कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बनाते हैं 4 का बी। तो बी में कह रहा है कौन कौन क्वेश्चन है, 5,0 5,0 -2, और उसके बाद है -4 -15, और उसके बाद है कॉमा 8, क्या है 8।
अब इसको भी हमको लिखना है बढ़ते क्रम में, तो इसमें छांटना है जो सबसे छोटा है, तो बता चुके हैं जो सबसे ज़्यादा माइनस में हो सबसे छोटा, तो -15 हमें यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे -15 लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे बड़ा है, छोटा है लिखेंगे, छोटा है का चिन्ह हो गया, छोटा है किससे छोटा है, तो -15 छोटा है किससे, -4 से। अब -4 जो छोटा है वो -2 से, और -2 अब देख रहे हैं प्लस वाला अब सिर्फ बच गया, तो सबसे छोटा 0 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 8 होता है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0, उसके बाद 5, उसके बाद 8। इस तरह से आपका 4 का दोनों हो गया कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम 5 की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। नीचे देखिए पूर्णांकों की, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या होता है कि अगली पूर्णांक संख्या बताइए। चलिए, तो 5 का हम ए लिख लेते हैं। तो 5 का ए में कह रहा है -18 दिया हुआ है, तो -18 की अगली पूर्णांक, तो अगली पूर्णांक जो होता है उसकी दाहिनी तरफ वाली होती है। तो अगर हम एक संख्या रेखा को हम समझेंगे तो देखते हैं कि अगर -15 से स्टार्ट करते हैं यहाँ, तो इधर जाते हैं तो -16 होता है, उसके बाद -17 होता है, उसके बाद -18 होता है। तो -18 की अगली पूर्णांक, तो अगली मतलब दाहिनी तरफ वाली, तो -18 की अगली पूर्णांक हो जाएगी -17 हो जाएगी। क्यों -17 हो जाएगी, तो -18 जो होता है वो बाईं तरफ होता है, तो बाईं तरफ वाला जो भी होता है वो क्या होता है, अगर संख्या रेखा पर लिखेंगे तो बाईं तरफ वाला छोटा होता है और दाहिनी तरफ वाला बड़ा होता है। और अगली पूर्णांक लिखना है हमको, तो अगली इधर हो जाएगा, पिछला हो जाएगा -19 हो जाएगा। तो हम इसमें अगर कोई पूछेगा कि -18 की अगली पूर्णांक क्या हो जाएगी, तो -17 हो जाएगा। ये उल्टा हो जाता है जब माइनस में होता है तब। 5 के बी, तो इसमें दिया हुआ है 15, तो 15 की अगली पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो कोई भी बता सकता है। अगर 7वां में पढ़ रहे हैं तो आसानी से सबको पता होगा कि 15 के बाद या 15 की अगली पूर्णांक क्या होगी, तो 15 के बाद क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसका सी नंबर क्वेश्चन है, तो सी में दिया हुआ है -20, तो -20 है, तो ये यही जो नियम बताया है कि ऐसे लिख लेंगे, -20 लिखेंगे, तो इधर जाएंगे तो -19 होता है, और इधर जाएंगे तो -21, तो अगली पूर्णांक, तो अगली पूर्णांक माइनस इसका 19 हो जाएगा। तो -19 हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये बन गया। और अब अगर हम सी के बाद डी बनाएंगे, तो डी में लिखा हुआ है आपको 18, तो 18 लिखेंगे, और 18 की अगली पूर्णांक तो कोई भी बच्चा भी बता देगा, तो 18 के बाद कितना होता है, 19 होता है, तो हम 19 लेंगे। अब उसके बाद डी के बाद है ई, तो ई में लिखा हुआ है -5, तो -5 है, तो इसको भी एक संख्या रेखा पर समझ लीजिए। तो संख्या रेखा पर समझेंगे तो यहाँ अगर मान लीजिए 0 होता है तो -1, -2, -3, -4, इधर जाएंगे तो -5, इधर और जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं -5 की अगली पूर्णांक हमको लिखना है, पिछली कहेगा तो -6 हो जाएगा, अगली कहेगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ हम -5 के बाद अगली पूर्णांक हो जाएगा -4। इस तरह से 5वां क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। चलिए, अब बढ़ते हैं हम 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। तो जैसे हम इससे पहले नंबर क्वेश्चन में पढ़े 5वां में कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक लिखना था, और इसमें बताना है पहली मतलब पीछे वाला, और अगली मतलब बाद वाला लिखना था हमको। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है 6 का ए। 6 का ए में दिया हुआ है 25,
तो 25 में कह रहा है इसका पहले का पूर्णांक। तो 2 से पहले 1 होता है, 5 से पहले 4 होता है, 10 से पहले 9 होता है। उसी तरह अगर हम एक संख्या रेखा बनाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि 25 से पहले होता है 24। ठीक है, अब इसके बी की तरफ बढ़ेंगे तो बी में जाएंगे तो है यहाँ 15 दिया हुआ, सॉरी माइनस, बी में दिया हुआ है -59। तो बताया है कि इसका पहले का पूर्णांक लिखना है। अगर इसको संख्या रेखा पर हम दिखाएंगे तो इधर मान लीजिए माइनस हो जाएगा 57। ठीक है, इधर जाएंगे तो हो जाएगा -58, इधर जाएंगे तो -59, इधर जाएंगे तो -60। तो इसके पहले का पूर्णांक लिखना है तो -59 के बाद -58 होता है अगली पूर्णांक, और इससे पहले कोई कहेगा तो 59 से पहले क्या होता है -60 होता है। तो यहाँ लिख देंगे -60, मतलब -59 से पहले होता है -60। अब हम सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ये है -55, सी में है -55। तो -55 इसको भी एक संख्या रेखा पर इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 50 से लिखिएगा तो -50, इधर आइएगा तो -51, इधर आइएगा तो -52, इधर आइएगा तो -53, फिर बढ़िएगा तो -54, फिर बढ़िएगा तो -55, फिर बढ़िएगा तो -56। इस तरह से बढ़ते चल जाते हैं। माइनस में संख्या रेखा पर अगर लिखना होता है तो -55 से पहले कह रहा है तो -55 से पहले हो जाएगा यहाँ पे -56। ये हम समझाते हुए लिखते जा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। अब उसके बाद सी के बाद आएंगे डी में। तो डी हम क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं। तो डी का लिखा हुआ है -26, तो -26 है तो इसको भी इसी तरह से संख्या रेखा पर मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे -25, इधर जाएंगे तो -26, इधर जाएंगे तो -27 हो जाएगा, 25 26 27। तो बाद वाला अगली पूर्णांक कहेगा तो -25 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है पहले का पूर्णांक, तो पहले का पूर्णांक हो जाएगा -26 के पहले क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं डी की तरफ। तो डी में कह रहे हैं डी का क्वेश्चन है आपका 100 प्लस में 100। तो 100 पहले से क्या होता है, तो 100 से पहले क्या आता है आपको सब लोग को पता होगा। ये क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए छोड़ देते हैं, इसे आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि 100 से पहले क्या होता है। आज का यहीं तक हम समाप्त करते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर देंगे ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। तब